नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से इंडियन टैरिफ्स के बारे में बात करी है। ऑफिशियली यूएस के डिपार्टमेंट ने बात की है और आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बात की थी इस चीज़ की कि जो यूएस के प्रोडक्ट्स हैं, यूएस गुड्स हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा टैरिफ लगाता है इंडिया, जिसकी वजह से जो गुड्स हैं यूएस के वो इंडिया में पहुंच करके बहुत महंगे हो जाते हैं और इससे एक जो मतलब फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है वो बहुत कम हो जाती है और इसको कहीं ना कहीं कम करना चाहिए। और अगर इसको कम नहीं किया जाए तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा यूएस भी इंडियन गुड्स के ऊपर। India, 150% tariff on American alcohol. You think that's helping Kentucky bourbon be exported into India? I don't think so. 100% tariff on agricultural products from India. President Trump believes in reciprocity, and it is about dang time that we have a president who actually looks out for the interests of American businesses and workers. And all he's asking for at the end of the day are fair and balanced trade practices. अब ये अगर आप बायलेटरल ट्रेड का वॉल्यूम देखो, अभी लास्ट ईयर हमने लगभग 119 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड किया है यूएस के साथ, तो उसका वॉल्यूम इतना बड़ा है और ख़ास तौर से डेफिसिट देखोगे तो वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है, तो इंडिया के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इसकी बात जब बार बार कर रहा है यूएस और यूएस के डिपार्टमेंट इस चीज़ की बार बार बात कर रहे हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में किस किस चीज़ की बात करी है उन्होंने, तो जब वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात करेंगे तो यहाँ पर इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और अब वो सीधा सीधा उन्होंने परसेंटेजेस में बात करना शुरू कर दिया है कि भाई इंडिया जो है वो अमेरिकन एल्कोहल के ऊपर 150% का टैरिफ लगाता है। कई सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर 100% का टैरिफ लगाता है, लेकिन ये ऐसे नहीं चलेगा। आपको या तो टैरिफ रिमूव करना पड़ेगा या फिर यूएस इसके बदले में रेसिप्रोकल टैरिफ्स आपके ऊपर लगाएगा। ये बहुत ही मतलब चिंताजनक बात है और इसके ऊपर इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है उसको भी देखते हैं, डिटेल में वीडियो को समझते हैं। बट आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 का प्रीलिम्स की एग्जाम्स दे रहे हैं तो आप अनअकैडमी के साथ आइए हमारे एमसीक्यू प्रैक्टिस कोर्स में। इसमें हम आपके साथ 300 साढ़े 300 लगभग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे हर सब्जेक्ट के, और ये 300 साढ़े 300 जो एमसीक्यूज होंगे ये ऐसे डिफरेंटली मेड एमसीक्यूज होंगे जहां पर हम उन टॉपिक से क्वेश्चन आपके पास लेकर के आएंगे और इससे क्वेश्चन के साथ टॉपिक का भी पूरा डिस्कशन हो जाएगा आपके साथ। तो हम उन क्वेश्चंस को आपके साथ लेकर के आएंगे जिन क्वेश्चंस का आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उनके कितने डायमेंशंस हैं, बहुत सारे हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं जो पूछे ही जाते हैं, उनके ऊपर होंगे क्वेश्चंस, प्लस जो चीज़ें न्यूज़ में उनके ऊपर होंगे क्वेश्चंस। तो ये बैच जो है ये 20 मार्च से शुरू हो रहा है। इसकी डिटेल में लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाकर के आप इसको चेक कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी से शुरू होगा और इंडियन पॉलिटी मेरे द्वारा यहाँ पर लिया जाएगा। आगे होली के उपलक्ष्य में हमने आपको 60% का डिस्काउंट दिया अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्स फीस में, और डिस्काउंट के बाद जो फीस है हमारी वो 22,999 हो जाती है। और ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ 13 मार्च तक वैलिड है, तो ध्यान में रखिएगा ये ऑफर 13 मार्च के बाद खत्म हो जाएगा, तो उससे पहले इसको आप अवेल कर लीजिएगा। इस पूरे ऑफर के बारे में आपको वीडियो के अंत में बताता हूँ। नाउ अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट हुआ था वायरल, जहाँ पर उन्होंने कहा था भाई दोस्ती वोस्ती सब अपनी जगह है, लेकिन देखो दोस्त हम डेडलाइन ले रहे हैं अप्रैल 2 का, और अप्रैल 2 तक हम इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा देंगे। अगर इंडिया ने हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं यूएस के, यूएस बिजनेसेस को फ़ायदा नहीं दिया, यूएस के जो प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ा टैरिफ लगा हुआ है उसको सस्पेंड नहीं किया, उसको रिमूव नहीं किया, तो हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे और इसकी डेडलाइन है अप्रैल 2 तक। अब उसी के ऊपर उनकी सेक्रेटरी कैथरीन लेविट का भी बयान आया है और उन्होंने भी यहाँ पर इंडियन टैरिफ्स की बात करी है। और इंडियन टैरिफ्स की बात करते वक्त उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया इतना ज़्यादा टैरिफ हमारे ऊपर लगाता है कि ये कुछ केसेस में 150% पहुंच जाता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के मामले में 100% के करीब हो जाता है, जो कि ह्यूज है, मतलब अपनी प्राइस का डबल हो जाता है। वहां तक हमारा जो प्रोडक्ट है वो वहां पहुंचते पहुंचते डबल द प्राइस हो जाता है, और उसके बाद फिर वहां पर बिजनेस वहां मतलब इंडियन मार्केट में उसकी कुछ पूछ ही नहीं होती है, बिकॉज उससे कई गुना सस्ते प्रोडक्ट्स वहां पर बिक रहे होते हैं। इसमें वो चाइनीज़ कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स को भी टारगेट करने की कोशिश है, क्योंकि चाइना के लिए भी इंडिया एक अच्छा खासा मार्केट है। यहाँ पर सिर्फ इंडिया के टैरिफ की नहीं बल्कि कनाडा के टैरिफ की भी बात करी है। उन्होंने कहा कि कनाडा वो कंट्री है जिसको हमेशा से यूएस सपोर्ट करता रहा, लेकिन कनाडा हैज़ ऑलवेज रिपिंग ऑफ द यूएस। इसका मतलब वो है कि ट्रेड के मामले में कनाडा ने हमेशा यूएस का फ़ायदा उठाया है, यूएस के गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाया है, भर भर के टैरिफ लगाया है, और यूएस के जो हार्ड वर्किंग बिजनेसेस हैं उनको नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अब ये और नहीं होगा, अब हम इन सब के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाया करेंगे। कैथरीन लेविट का अगर आप बयान देखोगे, उन्होंने कहा मेरे पास एक पूरा डेटा है, पूरा चार्ट है, जहां पर अक्रॉस दी कंट्रीज कौन कितना टैरिफ किस प्रोडक्ट के ऊपर लगा रहा है, ये सब कुछ का डेटा है। और इस डेटा को अगर आप खंगालते हो तो कनाडा ने हमारे जो अमेरिकन चीज़ एंड बटर है जो सबसे ज़्यादा जाता है उस पर कम से कम 300% का टैरिफ लगा रखा है। वहीं इंडिया ने अमेरिकन एल्कोहल जो कि इंडिया में काफ़ी पूछी जाती है उसके ऊपर लगभग 150% का टैरिफ लगा रखा है। और यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली नाम लिया केंटकी बर्बन का,
केंटकी बर्बन बेसिकली एक विस्की का ब्रांड है जो कि इंडिया में मतलब काफ़ी महंगा है, काफ़ी महंगा हो जाता है। और वो महंगा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर 150% का टैरिफ लगता है। तो इस वजह से कैथरीन लेविट ने उसको स्पेसिफिकली मेंशन किया। और उसके बाद उन्होंने बात करी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की। राइस के ऊपर 700% का टैरिफ हो जाता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में और आप कुछ लोग हैं तो मतलब ये 100% के जो टैरिफ हैं वो हो जाते हैं। तो ये चीज़ बंद होनी चाहिए, बिकॉज अब यूएस के अंदर एक ऐसे प्रेसिडेंट आ गए हैं जो सिर्फ यूएस को प्राथमिकता देते हैं, यूएस के लोगों को प्राथमिकता रखते हैं। हाँ, हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं कुछ कंट्रीज़ के साथ, लेकिन वो कंट्रीज हमारे पर रेसिप्रोकल बहुत बड़ा टैरिफ लगाती, तो अब उनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का समय आ गया है। बिकॉज हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो अमेरिकन बिजनेसेस और उनके वर्कर्स के बारे में पूरी तरीके से सोचते हैं। इसीलिए रिसेंटली हमने स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर लगभग 25% का टैरिफ लगा दिया है। और इस टैरिफ को भी डबल करने की बात यहाँ पर कैथरीन लेविट ने कही है कि डोनाल्ड ट्रंप इस प्लान में भी हैं कि इसको अब डबल करना चाहिए और इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। अब इंडिया का रिस्पॉन्स इस चीज़ के ऊपर क्या आया? इंडिया का रिस्पॉन्स पूछा गया कि भाई क्या सोच रहे हैं, हम क्या निगोशिएट कर रहे हैं। हमने कम करने के बाद के बीच में से एक बात ये भी लिख ली थी कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है, सेंटर ने शायद डिसीजन लिया है कि भाई हम कम कर देंगे टैरिफ। तो यहाँ पर जो सेक्रेटरी हैं सुनील बर्थवाल, कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल, उनका एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने पार्लियामेंट्री पैनल को बताया है कि भाई सेंटर ने अभी तक एज ऑफ नाउ कोई भी ऐसा डिसीजन टैरिफ को रिड्यूस करने का नहीं लिया है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि सेंटर जो है वो निगोशिएट कर रहा है लगातार यूएस के साथ और ये निगोशिएशंस चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी डील, कोई भी अग्रीमेंट फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर कुछ बोला नहीं जा सकता ऑफिशियली। लेकिन हाँ भाई, हमारी यूएस के साथ निगोशिएशन चल रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे चल करके आप देखिए कि यूएस के बहुत सारे गुड्स के ऊपर हमने टैरिफ रेट को कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, या कुछ के ऊपर से तो रिमूव ही कर दिया। और मेरे ख्याल से अमेरिकन अल्कोहल को तो पता नहीं क्यों इतना टारगेट किया, लेकिन अमेरिकन अल्कोहल की तरफ के ऊपर से रिमूव करने का पूरा जो प्रोसेस है ये निगोशिएशन में चल रहा है इंडियन गवर्नमेंट के साथ में। अब यूएस की तो डिमांड ये है कि भाई देखो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में मानते हैं कि आपका बहुत मतलब दबदबा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, आपके पास भी काफ़ी अच्छा एग्रीकल्चर है, प्रोडक्ट्स निकलते हैं उससे, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे आप टैरिफ लगा लो अमेरिकन गुड्स पे, लेकिन बाकी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, बाकी सेक्टर्स के जो सामान हैं, उनको आप पूरी तरीके से टैरिफ फ्री करिए, उनके ऊपर से आप सारा टैरिफ हटा दीजिए, तभी जाकर के भाई हम रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाएंगे आपके ऊपर, अदरवाइज हम मजबूर हो जाएंगे आपके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने में। अब अगर यूएस और उनके सेक्रेटरी, उनके प्रेसिडेंट ये बात कर रहे हैं, तो ये इंडिया के लिए बहुत चिंताजनक बात क्यों है? क्योंकि पिछले साल, जैसा कि मैंने आपको कहा, लगभग 119 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में हुआ है और ये एक बहुत ही ह्यूज ट्रेड है। इसके अलावा अभी पिछले साल आपको याद होगा हमने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि बीटीए साइन किया है और इससे हमने एक टारगेट लिया है कि भाई हम 500 बिलियन डॉलर्स पहुंचने की कोशिश करेंगे 2030 तक। अब ये जो टारगेट है, और यूएस के साथ अगर आप 500 बिलियन डॉलर्स पहुंचते हो तो ये दैट्स अ ह्यूज नंबर। 2030 तक ये टारगेट जो है वो धरा का धरा रह जाएगा। अगर ऐसे कंट्रीज जो हैं वो टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ लग गया हमारे ऊपर तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी और मुश्किलात कहीं ना कहीं यहाँ इंडिया को ज़्यादा होगी। देखो, यूएस को भी होगी मुश्किल। क्या यूएस के बिजनेसेस उतना कैपेबल हैं कि वो उस वैक्यूम को फिल कर पाएंगे? तो आंसर इज़ नो। दूसरी चीज़, इंडिया को भी बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल होगी बिकॉज डेफिसिट में हमारे लिए नुकसान है उसका। तो कभी समझा देंगे डिटेल में टैरिफ्स के ऊपर और ये कॉमर्स गेम के ऊपर पूरा बात करेंगे अपनी वीडियो में। अगर आपको चाहिए होगा आप डिमांड करिएगा। बाकी डेफिसिट में हमारे लिए वो बहुत नुकसान है, इसलिए हमें ये समझ के चलना पड़ेगा। ये पूरा जो इनिशिएटिव है ये ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही है, तो ये इनिशिएटिव बना रहे, इसके लिए यही होगा, बढ़िया यही होगा कि आप टैरिफ रिड्यूस करिए, आप कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश यूएस के साथ मिलकर के यहाँ पर करने की कोशिश करिए। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से होली ऑफर है आपके लिए। 60% का हमने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको डिस्काउंट दे दिया है। डिस्काउंट के बाद जो फीस है वो 22,999 हो जाएगी। ये अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम होगा। यहाँ पे जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर कराया जाएगा, प्लस इसके साथ साथ आपको 1-to-1 मेंटरशिप सेशन मिलेंगे, डेली डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पर प्रोवाइड की जाएंगी। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी, जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर। ध्यान में रखिएगा ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 13 मार्च तक वैलिड है, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।